बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। चिकन चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीली के अंदर 1 कप घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन चना पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलो चावल लिए हैं सुपर बासमती के, और इसके अलावा 800 ग्राम के करीब मेरे पास है चिकन, और 300 ग्राम मैंने चने लिए थे बारीक वाले। आप चाहें तो चने मोटे भी ले सकते हैं। तो चने मैंने लाहौरी चने लिए थे जो कि बारीक होते हैं, तो उसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। अभी मैंने अच्छे से बॉईल करके तो साइड पे रख लिया है चनों को। तो यहाँ पे हमने घी को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज के बारीक कट किए हुए प्याज डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन कर लिया है। अभी मैं पानी का तड़का लगाऊंगा ताकि प्याज का थोड़ा सा कलर भी निकल आए और प्याज थोड़े से नरम भी हो जाएं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और ऊपर से इसको कवर करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। तो माशाल्लाह से प्याज काफ़ी हद तक नरम भी हो चुका है, और ये देखिए प्याज का जो कलर है वो भी निकल आया है। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा 2 खाने के चम्मच अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर पहले साबुत खड़े मसाले डालूंगा और साथ ही इसके अंदर चिकन भी डाल दूंगा। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डालूंगा साबुत जीरा। 12 से 15 दाने साबुत काली मिर्च के डालेंगे। 1 अदद छोटे साइज का तेज़पात, 1 अदद बादल का फूल, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग ये डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर चिकन भी डाल देंगे। साबुत खड़े मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा। चिकन डालने के बाद अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन डालने के बाद अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है, और अभी मैं हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन डालने के बाद चिकन को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा, और इसके अलावा टमाटर और बारीक कट किए हुए लेमन और थोड़ी सी इमली डालूंगा। 2 अदद नॉर्मल साइज के लंबाई में कट किए हुए टमाटर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के इमली है मेरे पास, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था साइड पे, तो ये डालेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो इमली का पल्प भी ले सकते हैं। 3 से 4 अदद लेमन बारीक कट किए हुए ये डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे, और 1 खाने का चम्मच मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर ये डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हम दोबारा से अच्छे से भूनेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट भून लूँगा, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे चने जो कि मैंने पहले बॉईल करके तो साइड पे रख लिए थे। स्पाइसेस डालने के बाद अभी मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो इस टाइम पे आके अभी मैं इसके अंदर डालूँगा चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने डालने के बाद अभी मैं इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करूँगा, और हल्का सा हम इसको भून लेंगे जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए। चने डालने के बाद अभी मैंने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा पानी। 4 गिलास मैंने चावल लिए थे, उस हिसाब से अभी मैं इसके अंदर 6 गिलास पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पानी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर हाफ कप दही डालूंगा, 3 से 4 अदद साबुत सब्ज मिर्चें डालेंगे। हल्का सा भी मैं इसको मिक्स करूंगा। और अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और उबाल आने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालने के बाद अभी थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। और अभी हम इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी मैं इसको दम लगाऊंगा 12 से 15 मिनट के लिए। तो इसका जो फ्लेम है वो हम कर देंगे फुल लो दम वाला और ऊपर से इसको करेंगे कवर। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। चिकन चना पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें, बहुत ही प्यारी खुशबू, बड़ा ही प्यारा कलर और फुल खिले खिले चावल। तो अभी हम इसको एक साइड से चेक करेंगे। माशाल्लाह से तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन चना पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। तो आप भी ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।